हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस लेक्चर में हम फॉसिल फ्यूल्स को कवर करेंगे जो हमारे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का पार्ट है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इनको हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्सिस्टेंस, फिजिकल इनकी एग्जिस्टेंस कैसी है उसके बेसिस पे हम इनको सॉलिड, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में कह सकते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कैसे हुआ, नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, और फिर कुछ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स भी हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल्स पे आते हैं। सॉलिड में भी नेचुरल देखेंगे, हम आर्टिफिशियल देखेंगे। नेचुरल की बात करें तो वुड है हमारा, पीट है, कोल है, ये सारे नेचुरल हैं। वुड में हमें पता है कार्बन, वाटर, सेल्यूलोज फाइबर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। पीट की बात करें तो वेजिटेबल मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर डीके करने लगता है और उसमें बहुत ज़्यादा जब मॉइस्चर कंटेंट होता है तो उसको हम पीट कहते हैं। पीट से ही आगे चल के हमें कोल की अलग अलग वेराइटीज़ देखने को मिलती है। 90% पीट में जो होता है वो मॉइस्चर होता है। पीट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है लिग्नाइट की, और लिग्नाइट को हम कोल के अंदर कंसिडर करते हैं। मॉइस्चर इसमें अभी भी अच्छा खासा हाई है। उसके बाद लिग्नाइट में फर्दर टेम्परेचर और प्रेशर जब एक्ट करता है तो बिट्यूमिनस कोल बन जाता है, शाइनी ब्लैक कलर का होता है। बिट्यूमिनस जब फर्दर डेवलप होता है तो एंथ्रासाइट बनता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है और लश्चरस होता है। फिर आर्टिफिशियल अगर हम सॉलिड फ्यूल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आर्टिफिशियली हमें वुड चारकोल देखने को मिलता है। वुड चारकोल कैसे बनाते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वॉलेटाइल मैटर एंड वाटर आर एक्सपेल्ड एंड इट बिकम्स इजीली इग्नाइटेबल। ठीक है, हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड करते हैं और वॉलेटाइल मैटर और वाटर जितना भी होता है वुड में से वो सब एक्सपेल्ड हो जाता है और हम इसको इजीली इग्नाइट कर सकते हैं। दूसरा इसका है कोक। कोक को कैसे कहते हैं? बाय रिड्यूसिंग वॉलेटाइल मैटर फ्रॉम बिट्यूमिनस कोल, हार्ड, ब्रिटल एंड पोरस, स्मोकलेस एंड क्लियर फ्यूल यूज टू प्रोड्यूस कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस। ठीक है, तो बिट्यूमिनस कोल को प्रोसेस करके हमें कोक मिलता है। ब्रिक्वेटेड कोल की बात करें तो फाइनली ग्राउंड कोल मिक्सड विथ सुटेबल बाइंडर एंड प्रेस टुगेदर टू फॉर्म ब्लॉक्स, इट इंक्रीजेज द हीटिंग वैल्यू ऑफ लो क्वालिटी फ्यूल्स। कोल का हम फाइन ग्राउंड मिक्सचर बना लेते हैं, बाइंडर के साथ उसको मिक्स करते हैं, फिर एक साथ प्रेस कर देते हैं, ब्लॉक्स बना देते हैं इनके, ताकि लो क्वालिटी फ्यूल को भी हम हाई क्वालिटी की तरह यूज़ कर सकें। पल्वराइज्ड कोल क्या होते हैं? जब कोल को क्रश कर दिया जाता है और पाउडर फॉर्म में कर दिया जाता है तो पाउडर फॉर्म में जो कोल होता है वो एयर के साथ रैपिडली मिक्स कर जाता है, इसीलिए कंबंशन रेट जो होता है वो ऐसे पल्वराइज्ड कोल में इंक्रीज़ हो जाता है और बॉयलर की जो एफिशिएंसी होती है ऐसे केस में वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर लिक्विड फ्यूल्स की बात करें तो इसमें भी हम नेचुरल, आर्टिफिशियल देखेंगे। नेचुरल हमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। अर्थ के सरफेस के अंदर हमें ड्रिलिंग करने पे ये मिल सकता है और उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं आफ्टर क्लीनिंग एंड डिस्टिलेशन। आर्टिफिशियल की बात करें तो क्रूड ऑयल से फिर बाकी सारी चीज़ें जो बनती हैं, जैसे कि सबसे पहला गैसोलीन, जिसको पेट्रोल भी कहते हैं, लाइटेस्ट होती है, ये मोस्ट वॉलेटाइल होती है और जब हम क्रूड ऑयल को 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लाते हैं तब ये अलग हो जाती है। फिर उसके बाद केरोसिन की बारी आती है। केरोसिन थोड़ा सा हेवियर होता है, लेस वॉलेटाइल होता है और 220 से लेकर 345 डिग्री सेल्सियस तक ये अलग हो जाता है जब हम क्रूड ऑयल को डिस्टिल करते हैं। इसको हम पैराफिन ऑयल भी कहते हैं। उसके बाद हमारा डीजल आता है जो कि 345 से 470 डिग्री सेल्सियस पे अलग होता है। फिर टार होता है। टार क्या होता है? टार भी क्रूड ऑयल को हम जब रिफाइन करते हैं तब हमें मिलता है और जब उसको रीडिस्टिल करते हैं तो इससे बेंजीन भी प्रोड्यूस होता है। गैसियस फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैस हमारे नेचुरल कैटेगरी में आती है, जिसमें मेनली मीथेन होता है, कुछ क्वांटिटी में इथेन, प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन्स भी पाए जाते हैं। पेट्रोलियम हमें जहाँ पे मिलता है क्रूड ऑयल, उसी के अपर पार्ट में हमें मेनली ये नेचुरल गैस हमें मिलती है। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो 30 मेगा जूल पर मीटर क्यूब तक हो सकती है। आर्टिफिशियल अगर हम गैसेस फ्यूल की बात करें तो सबसे पहला हमारा है कोल गैस या टाउन गैस। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन्स। बनती कैसे है? बाय कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। उसके बाद हमारी कोक ओवन गैस आती है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ कोक बाय हीटिंग बिट्यूमिनस कोल एट 600 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। कोक जब हम बना रहे होते हैं बिट्यूमिनस कोल से तब हमें ये गैस मिलती है।
उसके बाद हमारी प्रोड्यूसर गैस आती है। प्रोड्यूसर गैस कैसे बनती है? बाई पार्शियल कंबशन ऑफ कोल, कोक और पीट व्हेन दे आर बर्न्ड विद इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर। जब एयर की इनसफिशिएंट क्वांटिटी होती है, पार्शियल कंबशन होता है कोल, कोक या पीट का, तब हमें प्रोड्यूसर गैस मिलती है। वाटर गैस कब मिलती है? बाय ब्लोइंग स्टीम इनटू वाइट हॉट कोक और कोल, और इसकी कंपोजिशन होती है हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्लू फ्लेम होती है, कोल गैस के साथ जब मिक्स करते हैं तो टाउन गैस बन जाती है। ब्लास्ट फर्नेस गैस की बात करें तो इट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन एंड हैज़ हाई डस्ट कंटेंट, सो रिमूव्ड बाई डस्ट कलेक्टर। तो जब हम पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तब हमें ब्लास्ट फर्नेस गैस मिलती है। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा फ्यूल है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम मिक्सचर होता है पेट्रोलियम गैस का, डीजल का, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एक्सेट्रा, कई सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। और इस फिगर में आप देख सकते हो किस तरीके से जैसे जैसे डिस्टिलेशन होता है क्रूड ऑयल का, तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग चीज़ें सेपरेट होती हुई दिख जाती हैं। सबसे पहले हमारा देखिए पेट्रोल, पहले गैसेस होती हैं हमारी जो भी, उसके बाद गैसोलीन, फिर नैप्था, फिर केरोसिन, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल। जो सबसे नीचे होगी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसको लगेगा अलग होने में। फिर यहाँ पे सब इन सारी चीज़ों के यूज़ भी लिखे हैं, फ्यूल ऑयल कहाँ यूज़ होती है, डीजल ऑयल कहाँ यूज़ होती है, एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम बात करें जो नीचे की तरफ गैस हो, मतलब जो भी चीज़ें अलग हो रही हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लार्ज होंगे। यहाँ पे जो ऊपर हो रही हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे। साथ ही साथ और क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी ऊपर की तरफ वाले मटेरियल्स की? लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होंगी, फ्लो इजीली करेंगी, इग्नाइट इजीली करेंगी। नीचे जो होंगे मटेरियल लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, नॉट वेरी वॉलेटाइल, डज नॉट फ्लो इजीली और डज नॉट इग्नाइट इजीली। अब देखिए बाद में बहुत सारे रेसिड्यू भी मिलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, एसफॉल्ट, जो कि रोड बनाने में काम आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई पेट्रोलियम के प्रोसेसिंग की। कंपोजिशन की बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो कार्बन इसमें होता है सबसे ज़्यादा 84 से 87%, हाइड्रोजन होता है हमारा 11 से 14%, सल्फ़र हमारा 0.6 से 8% और नाइट्रोजन 0.02 से 1.7%। ऑक्सीजन भी इतना होता है, फिर थोड़ा बहुत क्वांटिटी में हमें मेटल भी देखने को मिलता है। उसके बाद हम जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एनर्जी कंटेंट है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।